सबसे पहले तो मैं कुछ भी शुरू करने से पहले मैं जो लोग हमारे साथ इस समय इस वेबिनार पे जुड़े हुए हैं उन सभी का दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि आज के इस टाइम में जहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में वेबिनार हो रहे हैं, you chose this webinar, you came here, you showed love to me, and I love you back for that. Thank you very much for joining this webinar. Secondly, Chandna sir, he is my mentor, he is my, he has been always a wonderful person in my life. Thank you for being here sir. और at the end, wow, को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ परेश and his team, Gagan, Jaipal, thank you for giving me this wonderful opportunity. तो जब आपने सवाल पूछा मुझसे कि कैसे मैंने जर्नी शुरू करी, तो मैं बेसिकली एक बड़ी मेरा जो जन्म हुआ था वो मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली में हुआ था, एंड नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड, बट उस समय पे मेरे फादर जो है उन्होंने 2007 में बिजनेस शुरू किया था एंड ही वाज स्ट्रगलिंग इन हिज न्यू बिजनेस। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो थॉट प्रोसेस तो यही था कि जॉब करनी है, फैमिली को सपोर्ट करना है, एंड थिंग्स वर लाइक दैट। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे फादर का बिजनेस ग्रो हो रहा था, इधर ये चीज़ हो रही थी कि बिजनेस करें या जॉब ज्वाइन करें, क्या करें। एनआईटी में पढ़े थे तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि अच्छी जॉब भी मिल सकती है। सो आई विल शेयर वन इंसिडेंट which was one of the very important incident in my life during the college time. तो जब 4th ईयर की बात है, जब इंटरव्यूज देने जाते थे प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे याद है सुब्रोज कंपनी एक आई थी, उसमें मेरा रिटन क्लियर हो गया था और फाइनली मैं इंटरव्यू देने गया। तो देयर वाज वन पर्सन हु वाज टेकिंग माय इंटरव्यू, ही वाज लाइक 40-45 साल के थे एंड एक्सपीरियंस थे ऑब्वियसली। तो उन्होंने मेरे से पूछना शुरू किया कि भाई एजुकेशन के बारे में कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस, एंड फाइनली वी रीच्ड, उन्होंने मुझसे मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछना शुरू किया, एंड दैट वाज द डे आई वुड से जिसने मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज किया कि मुझे क्या करना है। उन्होंने मुझसे जब मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा, मैंने उनको बताया कि मेरे फादर ऐसे करके बिजनेस करते हैं एंड मेरे बड़े ब्रदर भी उनको बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या मुझे जॉब करनी चाहिए। सो ही यू नो वो जॉब देने आए थे वहाँ पे बच्चों को, एंड ही विदाउट एनी कंफ्यूजन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने मुझे गाइड किया। सी, ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में दोबारा नहीं मिलती। तुमको अगर फैमिली बिजनेस में तुम्हें बिजनेस में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू शुड नॉट लीव इट। जॉब तो तुम कभी भी कर सकते हो, तुम्हें फिर जॉब मिल जाएगी। तुम आज 4 साल बिजनेस करोगे, उसके बाद 5वें साल तुम्हें फिर जॉब मिल जाएगी। सो वो जो एक इंटरव्यू था उसने काफ़ी मुझे हेल्प करी, उनकी गाइडेंस ने, एंड फाइनली मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। और 2010 में आफ्टर ग्रेजुएशन आई ज्वाइन माय फैमिली बिजनेस। उसके बाद काफ़ी सारे बिजनेसेस करता रहा मैं। So that's how it started. My business story started. Yeah. Great, sir. So, like, आपने बताया कि when you passed out, there was a lot of guidance for you. Also, you had a family business where you could join, you could gain experience. आपको फिर भी कहीं ना कहीं did you had this fear of failure, आज जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि what if I like एक फैमिली बिजनेस में भी होता है कि आई एम जॉइनिंग फैमिली बिजनेस, बट व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू कोप अप, तो क्या ये एक्सपीरियंस कहीं मेरा आगे काम आएगा, हाउ विल आई जॉइन द इंडस्ट्री बैक, सो हाउ डिड यू ट्राई टू मैनेज दैट एक्चुअली? तो बेसिकली मैं हमेशा अपनी लाइफ में जो मैंने एक सबसे बड़ी चीज़ सीखी वो ये सीखी मैंने लाइफ में ना, डिसीजंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि अगर आप जो डिसीजन लेते हो तो देर आर चांसेस ऑफ सम आउटकम। आपने कोई डिसीजन लिया तो उसका एक आउटकम होगा, वो राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसीजन लेना। उसका रिजल्ट क्या होगा वो तो टाइम बताएगा कि उससे पॉजिटिव रिजल्ट निकला या उससे फेलियर निकला या उससे विनर बन के निकले। सो व्हेन आई ज्वाइंड फैमिली बिजनेस, यस देयर वाज लॉट ऑफ फेलियर, लॉट ऑफ फियर। और एक जो फियर से भी जो बड़ी चीज है ना एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, एक बड़ी शानदार चीज जुड़ी हुई है, वो है फ्रीडम। जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग इस बात को बड़ी बारीकी से समझते हैं कि जितना फियर है ना बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ, उससे ज्यादा फ्रीडम जुड़ी हुई है। और वो फ्रीडम
जिस दिन आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है बिजनेस करते हुए, आपको फियर आना बंद हो जाता है. So yes, when I started, there was confusions, but yes, people were there. There were guidance along, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं, business, you can always come back to job, but business, if you have opportunity, if you have some way to start your business, do it. Right, right. And so like there's one more question. Like when I was having a discussion with you, हमने discuss किया था. So when you started your journey, so was it a successful journey? बहुत सारे लोग होते हैं स्टार्ट करते हैं, दे आर वेरी लाइक, दे आर लाइक कि मैं स्टार्ट करूँ, आई एम मोटिवेटेड, एंड बहुत लोग ऐसे निकलते हैं, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इंडस्ट्री आल्सो. इंडस्ट्री रिएक्ट्स वेरी डिफरेंटली व्हेन यू जॉइन एक्चुअली. So how was your thing actually? How was your journey? जब मुझसे लोग पूछते हैं ना कि वाज इट सक्सेसफुल, तो अक्सर लोगों को मैं यही कहता हूँ, भाई पहली बार में तो अवेंजर्स भी सक्सेसफुल नहीं हुए थे. Yeah. So obviously success, you know, success actually, it is, you know, जैसे वो बोलते हैं ना, रिलेटिव है, रिलेटिविटी थ्योरी है ना, वैसी सक्सेस भी रिलेटिव है. किसी के लिए सक्सेस क्या है? किसी के लिए सक्सेस है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए. किसी के लिए सक्सेस है कि वो जब तक एक दिन में 2,000 रुपए नहीं कमाएगा, उसकी सक्सेस नहीं. किसी के लिए सक्सेस है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा दे. सो सक्सेस इज रिलेटिव. मेरे को हमेशा से, जब से मैंने अपने आप को समझना सीखा, मेरे लिए सक्सेस हमेशा एक चीज रही, वो थी लर्निंग. जहां मुझे जब तक लर्निंग मिलती रही, चाहे वो मेरा बिजनेस था, चाहे मेरा फैमिली बिजनेस था, चाहे मैंने वो अपने बिजनेस से शुरू करे, जहां पे मुझे वो लर्निंग मिलती रही, जहां पे मुझे पैशन, मेरे पैशन के साथ मैं जुड़ा रहा, वहां मुझे सक्सेस मिलती रही. इसी के साथ ना मैं अपनी एक लाइफ की स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ कि जब मैंने 2010 में फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, उसके बाद अराउंड 2013-14 मैंने आईटी की कंपनी शुरू करी थी. आईटी बिजनेस मैंने शुरू किया था, जिसमें हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का काम करते थे. सो व्हेन वी स्टार्टेड दिस कंपनी, वी हैव दिस थॉट कि हमने एक प्रोडक्ट कंपनी बनानी है, कि वी विल मेक अ प्रोडक्ट लाइक, जैसे वेब इज अ प्रोडक्ट, ठीक है, तो वी विल मेक अ प्रोडक्ट एंड वी विल सेल इट टू कस्टमर्स. जब हम वो एक्टिविटी करने लगे, हमारे साथ दिक्कतें आनी शुरू हुई कि ओके, वी नीड टू हैव सम मनी रोटेशन. कुछ तो हमें पैसा कमाना है ना, जिससे हम इन सारी चीज़ों को चलाते रहे. एंड फाइनली क्या हुआ, उस वो चीज़ इतनी बड़ी हो गई दैट वी एंडेड अप बिकमिंग अ सर्विस कंपनी, कि हम लोगों के लिए मोबाइल ऐप बना के देने लग गए. एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years, 1.5 year, हम इतनी बड़ी कंपनी हो गए कि हमारी कंपनी में 150 लोग हो गए, 150 एम्प्लॉय हो गए एक टाइम पे. Right. एंड फाइनली जब एक सक्सेस, एक उस लेवल पे मैं पहुंच गया, तो मुझे रियलाइज हुआ, यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू. ये वो चीज ही नहीं है जो मैं करना चाहता था. एंड फाइनली यू नो मैं खुशी से दूर जा रहा था, बिजनेस ग्रो कर रहा था, बट मैं खुशी से दूर जा रहा था. एंड फाइनली वन डे आई सैट विद माय वाइफ, शी वाज माय को-फाउंडर. I sat with my wife. I told her कि यार ये चीज़ अपने नहीं कर सकते, because this is not our passion. This is not what we wanted to do. We wanted to become a product company. We are not having fun now in doing the services. And one fine day we decided कि ये हम नहीं करेंगे. So there is a lesson here for people who want to start new companies. Either you can do सर्विस कंपनी और यू कैन डू प्रोडक्ट कंपनी. दोनों चीजें आप नहीं कर सकते. अगर आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो और आपको लगता है कि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी चाहिए, तो प्रोडक्ट के थ्रू पैसे कमाने का तरीका ढूंढो, मेहनत करो. सर्विस कंपनी, अगर आप प्रोडक्ट बनाते बनाते सर्विस कंपनी बनाने लग जाओगे, तो क्रैश हो जाएगा सब कुछ. सो यस, देयर वाज वन ऑफ द फेलियर इन द इनिशियल फेज ऑफ माय लाइफ, जहाँ पे मैं विद इन 2 years, जीरो से शुरू हुआ. आई हैड 150 एम्प्लॉयज, एंड देन अगेन बिकॉज आई डिड नॉट फील लाइक डूइंग इट, आई आई टुक दिस करेज. मैंने वो कोशिश करी, फियर से मैं नहीं डरा, और मैंने ये डिसीजन लिया कि ओके, दिस इज नॉट आई वांट टू डू. आई वांट टू डू द बिजनेस इन द प्रोडक्ट इंडस्ट्री. देन आई quit. I closed the service company over the period of 3 months. We had some losses because of that, and but what I wanted to follow, I did. Yeah, this is one of the incident I wanted to share with you.
Right. So, like as you were saying, like either you can go with product, या तो आप you can go with services. But normally, what happen like when these situations arises, अभी भी like in this crisis, there'll be companies who are thinking कि यार मेरा तो product अभी आगे निकल नहीं रहा. There's a lot of restriction. People are not moving out. I'm not. How can I get into the service thing and reach out to people? Right. So ऐसे confusions, ऐसे situations में, what do you think how an entrepreneur should react actually? Because again when this situation arises there's some sense of failure. हमें कभी ना कभी लगेगा कि यार अभी प्रोडक्ट था, अभी मैं सर्विस के बारे में सोच रहा हूँ, तो अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो कहीं फेल ना हो जाऊँ, मेरे सर्विस के पीछे कहीं प्रोडक्ट ना बैकलैश कर जाए. हाउ विल यू टेक दैट थिंग कि आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हाउ एन एंटरप्रेन्योर शुड टेक दिस स्टेप? So see, basically you should know दोनों चीज़ों की जर्नी एक बिल्कुल डिफरेंट है. प्रोडक्ट बनाते हो जब आप, तो यू आर सेलिंग योर विजन, व्हाट यू थिंक इज गुड फॉर द कंज्यूमर. एंड व्हेन यू आर डूइंग सर्विसेज, you are fulfilling the need of the customer by providing the required resources, चाहे वो मैन पावर है, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो कुछ भी है. सो इन दिस सिनेरियो जहाँ पे आज के दिन लोग प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे और नहीं उनका बन पा रहा, या दे आर फेसिंग डिफिकल्टी, उनको इनकम नहीं मिल रही, आई वुड से, बिकॉज आई एम डूइंग दिस, आई वुड से इफ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट, बी मोर फोकस्ड राइट नाउ. आपके सामने डिफिकल्ट टाइम है, यू हैव अ डिफिकल्ट टाइम अहेड ऑफ यू, बट ये जो टाइम है इसमें जो प्रिपरेशन आप करके निकल जाओगे, जब ये किसी दिन तो खत्म होगा ना, ये लॉकडाउन और ये सब चीजें, जिस आप जब ये करके निकल जाओगे एंड यू विल बी ahead of your all the competition, you have given the maximum time in this lockdown period या in this corona time, आपने अपने प्रोडक्ट को बढ़िया बनाने के लिए जितना टाइम दिया होगा, एट द एंड एक साल बाद जब दोबारा से, एक साल बाद 6 महीने बाद जब दोबारा से दुनिया नॉर्मलाइज होएगी, यू विल बी अहेड ऑफ ऑल द कॉम्पिटिशंस. एंड अक्सर मैं बोलता हूँ, जो जंग होती है ना, जंग जब लड़ाई होती है तब तैयारी नहीं होती जंग की. जंग की तैयारी हमेशा जंग से पहले होती है. एंड दिस इज द टाइम दैट वी प्रिपेयर फॉर द टाइम कमिंग अहेड. अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो बी फोकस्ड मोर नाउ एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम्स. Right. So like when we say be focused, so as of now, what all factors आप सोचते हैं, what all factors when, because when we were having discussion, जब हम बात करते थे कि आप, मेरे पास कोई आया ही saying कि मेरे पास एक idea है, and then you asked कि पहले बताओ कि market survey किधर है, market search research किधर है. Do you think this is the right time to do a research? अगर आपके पास एक time मिल रहा है, आपके पास एक idea है, you can sit back, have a research. How will you how will you guide people कि if you want to take this journey ahead? अभी बहुत सारे actually recent pass outs होंगे NIT कुरुक्षेत्र में, many colleges. How will you guide them कि how they should actually take this or utilize this time actually? सो जैसा आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं एक सीरीज रन करता हूँ, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, Yes. बहुत सारे उसका इंटरव्यू. So in one of the interview I was talking to one of my senior, तो उन्होंने मुझे बताया कि दो चीजें लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट है. As a youngster I want to share this thing with the all the youngsters here, कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. पहली चीज कि जब आप अपने 20s 30s के बीच में होते हैं ना, 20s में, तो आपको कम से कम 1 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए. क्योंकि सेल्स जो है ना, वो आपके साथ एक बहुत बड़ी कमाल की चीज करता है. वो ये करता है कि वो आपको नो सुनने की आदत डलवा देता है. आपने बचपन से नो सुना नहीं होता, आप कुछ बेचने गए नहीं होते, आपको पता नहीं होता जब नो सुनते हैं तो कैसी फीलिंग आती है. सेल्स जो है ना चीज, वो आपको नो सुनने की आदत डला देता है. दूसरी चीज जो करनी चाहिए ये 20s के बीच में, अगेन आई एम सेइंग 20s में, कि आपको कम से कम, आप कुछ भी करना चाहते थे लाइफ में, आप अभी भी कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे वो आप पेंटिंग करना चाहते हैं, चाहे वो आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, 1 साल उसको जरूर देना चाहिए ईमानदारी से. एंड ऑल आई वांट टू से, इस समय एक ऐसा टाइम है जहां पे nobody is saying anything to no one. पहले आज से 6 महीने रिवाइंड करें अगर,
तो कितना सारा प्रेशर था हमारे ऊपर, पेरेंट्स का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, कि ये जॉब लेनी है। खुद के ऊपर भी प्रेशर था, ये जॉब लेनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। आज के दिन वो प्रेशर नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो सबसे बड़ी जो शानदार इस समय पे बात है ना, कि वी नोबडी इज हैविंग प्रेशर ऑन देम, कि अब कोई और उनको कह रहा हो कि ये करना है। तो ये दो चीजें ऐसी है जो आपको लाइफ में जरूर करनी चाहिए, और ये बहुत शानदार टाइम है वो करने का। आइदर यू स्पेंड योर टाइम इन सेल्स, दूसरा जो आप सच में करना चाहते हो, जो आपको करने में खुशी मिलती है, वो करने का। तो ये बहुत शानदार टाइम है इस समय कि आप इन दोनों चीजों में से कुछ कर सकते हो इस समय, एंड नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू। Right. So this is a very great thing. जहाँ पे अभी भी like I listen to one of your YouTube video. वहाँ पे भी उसमें किसी ने यही बोला था कि if you really want to get into the entrepreneurial journey, पहले सेल्स में जाओ, देखो वहाँ पे अगर आप 100 लोगों को रीच आउट करते हो तो शायद 2 लौट के आएंगे आपके पास. That is what sales is. So actually you get ready for the market. But so like there are other challenges sometimes when people are saying कि मेरे को जाना है, मेरे पास आइडिया है, सब कुछ है, अच्छा पेरेंट्स भी बैकअप कर रहे हैं, और आई डोंट नो फंड्स कैसे लेके आऊँ. अगर मैंने मॉम डैड के फंड्स यूज किए हैं, मैंने अपने पेरेंट्स के फंड्स यूज किए, अगर वो लूज आउट कर दिए तो हाउ विल आई बेयर इट. बहुत बहुत टाइप ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. इवन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आई गॉट क्वेश्चंस कि मेरे को स्टार्ट तो करना है पर मेरे पास फंड्स नहीं है और मेरे को पेरेंट्स के फंड्स यूज नहीं करना है. So because you're an expert, you're investor also, you're totally into this. Please guide us ki, or guide students, guide alumni how you can take this up. ये ना ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली इसका जवाब जो है ना, वो हमारी लाइफ के अंदर ही छुपा हुआ है। वो जो कॉलेज टाइम में हम लाइफ जी रहे थे ना, उसी के अंदर छुपा हुआ है। मैं आपके साथ एक बड़ा शानदार, हम सारे इस जर्नी से गुजरे हैं। मैं आपसे वो चीज़ शेयर करता हूँ कि जब हमारे कॉलेज में हम जब पढ़ रहे थे, तो काफ़ी बार कभी कल्चरल फेस्ट होता था, कभी स्पोर्ट्स मीट होती थी, कभी टेक फेस्ट होता था, कुछ ना कुछ चलता रहता था। एंड जनरली हम लोग उन सोसाइटीज़ के किसी ना किसी एक्टिविटी के पार्ट रहे हैं। एंड व्हाट वी यूज्ड टू डू, जैसे हमारे कॉलेज में एक बड़ा अच्छा एक इवेंट होता था, नाइट क्रिकेट, जिसमें वो नाइट क्रिकेट का टूर्नामेंट होता था और करीब एक हफ्ते 10 दिन चलता था। तो उसको कराने के लिए हम दर दर भटकते थे पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर। कोई किसी से 500 रुपए ले लो, किसी को स्पॉन्सरशिप, किसी का फ्लैग लगा दो, किसी का बैनर लगा दो, किसी की स्पीच करा दो, दर दर घूमते थे। क्यों घूमते थे? आज मैं सोचता हूँ हम तो तभी बिजनेसमैन थे। हमने तो मतलब सब अनकॉन्शियसली वी वर बिजनेसमैन, वी वर रनिंग वन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट with the help of so many people. कोई पैसे दे रहा है, कोई एफर्ट लगा रहा है, कोई पार्टिसिपेशन कर रहा है। सो बिजनेसमैन थॉट तो हमारे पास तभी से थी। मगर अब क्या हो गया? अब स्टोरी क्यों बदल गई? अब स्टोरी इसलिए बदल गई क्योंकि वो एक 3 इडियट में ना एक बड़ा शानदार डायलॉग है, आमिर खान बार बार बोलता है कि कामयाबी के नहीं, काबिलियत के पीछे भागो। उस समय हम ना कामयाबी के पीछे नहीं भागते थे उस समय, क्योंकि हमारे दिल से जुड़ी हुई चीज होती थी। हम कहते थे कि यार इसको किसी तरह से भी करना है, कुछ भी हो जाए, रात को सोना है नहीं सोना है, कुछ भी करना है। लेकिन जैसे ही सिनेरियो बदलता है, हम बाजार में आते हैं, उस कॉलेज की 4 दीवारी से बाहर आते हैं, हमें लोग मिलते हैं जो इन चीजों में बिलीव नहीं करते, एंड धीरे धीरे हम भी बिलीव करना भूल जाते हैं। सो सिंपल सी बात है, करना वही है जो कॉलेज में किया था। हमें पता है ये हमें करना है और इसके पीछे हमें भागना है, दैट इज इट। भागना इज द सॉल्यूशन। जब तक भागते रहोगे भागते रहोगे भागते रहोगे, हो जाएगा। हम बस भागना छोड़ देते हैं कॉलेज से बाहर निकलने के बाद। सो वन ऑफ द ये बड़ा सिंपल सा जवाब है कि रादर देन स्पेंडिंग टाइम इन योर हेड, spend time on the field and it solves the things. सब चीजें सॉल्व होती चली जाती। Right. And sir, like we have seen कि whenever we say कि कॉलेज के बाद हम लोग ये जॉब्स लेते हैं, even though कभी कभी होता है कि we need that, we have that idea in our mind, but maybe कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का डर. Now let's talk about the fear of society.
So what if I fail, and how will I face the society? This is a bigger problem when people say, because when you fail, you know that you have learned a lot, but maybe the society will come and make you, will put you down, and then people think कि अब इसको मैं कैसे face करूं? How will you take this? आप कैसे guide करेंगे? सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको दो चीज़ों में ब्रेक करता हूँ। पहले तो मैं बात करता हूँ फियर, ठीक है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट फियर, तो मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि फियर जो है ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ कीपिंग अस अलाइव। अगर हमारे मन में, दिल में अगर हमारे डर नहीं होता ना, तब तक हम जिंदा नहीं होते। ये फियर ही है जो हमें सिखाता है कि हमें 10वीं मंजिल से नहीं कूदना। ये फियर ही है जो हमें सिखाता है कि चलती हुई गाड़ी के आगे नहीं आना। ये फियर ही है जो हमें सिखाता है कि अगर तैरना नहीं आता तो स्विमिंग पूल में नहीं कूदना। सो फियर इज इम्पॉर्टेंट, बट स्टोरी वहां शुरू हो जाती है व्हेन हम फियर नहीं समझ पाते कि ये किस तरह का फियर है। जनरली मैं फियर को दो तरह से डिवाइड करता हूँ। पहला फियर है यूनिवर्सल फियर, ठीक है, जो हमें भगवान ने फिट करके भेजा है कि जी, जो अभी सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। दूसरे तरह का फियर है इमोशनल फियर, जो हम इस धरती पे जब आते हैं तो सीखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक घर है जिसके अंदर रोज एक ही बात होती है कि अगर तेरा इंजीनियरिंग में आईआईटी या एनआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो तू कुछ नहीं है। एंड धीरे धीरे वो चीज़ें सीप इन होनी शुरू हो जाती है और वो इमोशनल फियर बन जाता है। वो एक्चुअली यूनिवर्सल फियर नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है वो, बट बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड अस, बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस अराउंड अस, हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम उससे डरना शुरू हो जाते हैं। सो ये अगेन, ये जो सोसाइटी का फियर है, ये इमोशनल फियर है, ये टाइप 2 का फियर है। ये यूनिवर्सल नहीं है। अगर कोई चीज यूनिवर्सल है जो सबके लिए एप्लीकेबल है, जैसे अगर मैं, कोई मुझे मारेगा तो मुझे दर्द होगा, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ किसी से लड़ाई ना करूं, तो ये एक यूनिवर्सल फियर है। मगर कोई ऐसा फियर जो यूनिवर्सल नहीं है, उसके लिए जब हम डरना शुरू हो जाते हैं तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ अगेन एक ही सोल्यूशन है। वो है, अक्सर कहते हैं कि द फियर इज ओनली इनकम्प्लीट नॉलेज। जिस चीज के बारे में हमें नॉलेज होनी शुरू हो जाती है ना, हमारा फियर जाना शुरू हो जाता है। हमें जब तक तैरना नहीं आता ना, तब तक हमें स्विमिंग पूल से, पानी से डर लगता है। जिस दिन हमें तैरना आ जाता है तो हमें उस चीज का डर लगना बंद हो जाता है। जिस दिन हमें ये समझ आ जाएगा कि सोसाइटी हमसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रही, ऑल इज, ये जितना भी है ये हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन है, उस दिन वो फियर खत्म है। दैट्स इट। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि व्हेन यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, ट्राई कि आप ये समझो कि आप क्या चाहते हो। रेस्ट इज ऑल इल्यूजन, सब कुछ इल्यूजन है, सिर्फ आप क्या चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है, और उसके पीछे लगातार भागते रहना, भागते रहना, भागते रहना इम्पोर्टेंट है। यस, Right. And so like when do you think, जैसे हम बोलते हैं कि when we have decided तो हम उसके पीछे बस लगे रहो until unless you are achieving your goal, right? तो what do you think, like at, बहुत सारे पूछेंगे कि सर मैं कब तक ट्राई करता रहूं, मैं 2 साल तक ट्राई करूं, 3 साल तक करूं, 4 साल तक करूं, at एक टाइम पे आएगा कि I'll be having full of, I'll be like my shoulders will be full of responsibility, दिल से। So उस टाइम पे एक responsibility is अलग pressure, so again that responsibility is actually turning into a fear of failure कि I'm having responsibility but I'm losing out the opportunities जो actually मेरे को करना था। तो what do you think, like a person can, like you can you tell us about yourself when you started? So how many, as you said कि there were many projects you tried out, you failed, you tried out, you failed, then came up, तो आपको क्या लगता है कि एक कौन से लेवल पे आके किसी को छोड़ना चाहिए? तो ना, एक इलॉन मस्क को हम सब जानते हैं, इंजीनियर्स तो खासकर हम जानते हैं, एंड वी रिस्पेक्ट हिम वेरी मच। इलॉन मस्क एक इनोवेशन की दुनिया में एक बड़ा शानदार नाम है। उस बंदे ने 2006 के अंदर स्पेस एक्स का पहला रॉकेट लॉन्च किया। डू यू नो दैट? और डू यू नो उसका पहला कंप्लीशन कब हुआ, उसका पहला सक्सेसफुल स्पेस लॉन्च कब हुआ? 2017 में। 11 ईयर्स, इट टुक 11 ईयर्स।
और उसके बीच में 5 बार उसका रॉकेट एक्सप्लोड हो गया। कभी वो उड़ने से पहले एक्सप्लोड हो गया, कभी ऊपर हो गया, कभी वापस नीचे आते हुए हो गया। सो बड़ी एक शानदार बात है जो इलॉन मस्क से किसी ने पूछा कि कब तक भाई, कब तक ट्राई करते रहे, थक जाता है यार इंसान, तुम 11 साल तक लगे रहे, क्या था वो? तो इलॉन मस्क ने कहा, when something is important enough, you do it even if the odds are against you. अगर आपके लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट है ना, तो आप करते ही रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, हमारे माँ बाप, कुछ भी हो जाए उनकी लाइफ में, हम भी जब माँ बाप बनते हैं, हमारे माँ बाप हमारे लिए वो सब कुछ करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चे चाहे कैसे ही निकले, उनकी खुद की परिस्थिति चाहे कैसी हो जाए, क्यों करते हैं भाई? बिकॉज this is very important for them. So you have to understand that how important it is for you. So for example, जब आपने मुझसे पूछा कि मैंने क्या सीखा, मैंने क्या अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो जब मेरा ये आईटी का बिजनेस फेल हो गया, मैंने फिर से अपनी पेरेंट कंपनी ज्वाइन करी, मैंने फिर से अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, और फिर 2-3 बार फिर से फेलियर हुआ, मेरे को एक सेगमेंट मिला, उसमें सेगमेंट में चीज़ें परफॉर्म नहीं हो पाई, कहीं पे कोई दिक्कत आ गई, कहीं पे कोई दिक्कत आ गई, एंड फाइनली आई कीप ऑन रोटेटिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी मैं आईटी देख रहा था, कभी मैं मार्केटिंग देख रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, मैंने टेक भी देखा, मैंने प्रोसेसेस भी देखी, एंड फाइनली आफ्टर 10 years ऑफ वर्किंग मुझे ये समझ आ गया कि अब तो मेरे को सब कुछ आता है, अब मैंने सारी चीजें करके देख ली, अब मुझे सब कुछ आता है। नाउ ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड, जो मुझे करनी है वो है लगे रहना है एक चीज के पीछे। आज के दिन मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोटो यही है कि एक चीज के पीछे अब मुझे लगे रहना है, और दैट इज द ओनली की फॉर द सक्सेस नाउ। Right, right. And so, like, let's move to the topic which we have now. We'll talk about how to conquer. अभी तो हम लोग we were discussing कि ऐसे fears हैं. There's a fear from society, fear of funding, then fear of losing out, fear of having responsibilities, and that responsibility may turn out in failure in myself कि शायद मैं कुछ कर नहीं पाया. Now, how will you take this forward and tell कि how to conquer? जब मैं कहता हूँ कि suppose let's start with one by one, like we'll start with the starting part. When we start, like when we are starting as an entrepreneur, I have a fear because I don't know actually. तो आप first of all जो young entrepreneurs हैं उनको what all you can say any 3 factors or 3 motivation factors for them which so that they can motivate themselves कि okay अगर मेरे को इस चीज से डर लग रहा है so I can conquer that. So for young entrepreneurs, how we'll start with the young entrepreneurs only. Slowly we'll get back, come to the society and other part. So how will you conquer them? Yeah, this is very important question, and देयर इज सो बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ के पीछे छुपी हुई है कि कैसे कॉन्कर करना। मैं एंटरप्रेन्योरशिप को ना स्पोर्ट्स की तरह मानता हूँ। स्पोर्ट्स में क्या होता है, आप मैच खेलने गए, आपने अपना बेस्ट दिया और मैच का रिजल्ट कुछ निकला, आप जीत गए या हार गए। और आप देखना जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है चीज़ें, जैसे जैसे बढ़िया और लीडर्स हमारे देश में या वर्ल्ड वाइड आ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, प्रेजेंटेशन खत्म होती है और वो मैच खत्म होता है, प्रेजेंटेशन शुरू होती है, तो वो क्या कहते हैं, we all tried best, we all tried our best, we tried to give the best performance। हमारे बॉलर्स ने अच्छा किया, आज हमारे बैट्समैन ने अच्छा किया, एंड आज का जो रिजल्ट लिखना है हम जीत गए हैं, एंड वी विल कंटिन्यू, वी विल ट्राई गिविंग आवर बेस्ट। अगर हार जाते हैं तो कहते हैं कि ओके वी अंडरस्टैंड, हम हार गए, बट इट इज जस्ट अनदर गेम, वी विल ट्राई आवर बेस्ट एंड वी विल गिव द पॉजिटिव रिजल्ट इन द नेक्स्ट गेम। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी ना हर दिन एक गेम की तरह है, हर दिन एक मैच की तरह है। आपका दिन शुरू हुआ, आपने मैच खेलना शुरू कर दिया, दिन खत्म हुआ, मैच कैसा निकला, आपने अपने अपने आप को सोते हुए ना प्रेजेंटेशन देनी है कि आज का दिन कैसा गया। यस, वी ट्राइड आवर बेस्ट, वी प्लेड आवर बेस्ट, आज का दिन हमारे बॉलर्स अच्छा नहीं खेले इसलिए हम हार गए, बट यस वी विल कीप डूइंग, इट इज जस्ट वन गेम,
सब कुछ इससे डिफाइन नहीं होता। सो स्पोर्ट्समैन की जो सबसे खास बात होती है ना, वो ये होती है कि दे आर वेरी मच ऑलवेज इन एक्शन, ऑलवेज इन एक्शन, ऑलवेज इन एक्शन। उसके लिए एंटरप्रेन्योर को भी यही करना चाहिए कि ऑलवेज इन एक्शन। सबसे पहली चीज, अपने आप को अगर इस चीज से लड़ना है, इस चीज से डरना नहीं है, तो ऑलवेज इन एक्शन। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि यू नो एक बुक पढ़ रहा था मैं, उसमें बड़ी शानदार एक लाइन लिखी हुई थी। एक इंटरव्यूअर ने पूछा एक सक्सेसफुल आदमी से, प्लीज टेल अस योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो जो सक्सेसफुल आदमी है वो कहता है कि माय सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज आई मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो इंटरव्यूअर कहता है, अच्छा, सो व्हाई डिड यू मेक मिस्टेक्स? वो तो बंदा कहता है, सॉरी, तो उससे पूछता है कि योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो सक्सेसफुल आदमी कहता है, बिकॉज आई फेल्ड अ लॉट। तो इंटरव्यूअर पूछता है, भाई व्हाई यू फेल्ड अ लॉट? तो कहता है, बिकॉज आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो फिर पूछता है, व्हाई यू मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स? तो कहता है, बिकॉज आई फियर्ड अ लॉट। तो everything is at the end connected to doing mistakes and fear. So second thing I want to say here is, don't fear from making mistakes. Fear and mistakes are inevitable. You cannot deny them, you cannot dodge them. आप कुछ भी कर लो लाइफ में, आपसे मिस्टेक्स होनी 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 है। आपने देखना है वो मिस्टेक्स कुछ करते हुए कर रहे हो आप या कुछ नहीं करते हुए कर रहे हो। मिस्टेक्स होएंगी, 110% होएगी, बट ट्राई टू बी ऑन द साइड वेयर यू आर डूइंग मिस्टेक्स बाय डूइंग समथिंग। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और फिर भी मिस्टेक कर रहे हो, वो आपको ज्यादा दर्द करेगी आगे चल के लाइफ में। सो डोंट, मिस्टेक्स इज योर फ्रेंड। मिस्टेक्स से डरो मत और मिस्टेक्स करो, दिल खोल के करो। सो these are two important things I want to tell them कि मिस्टेक्स करो बिना डरे। दूसरी चीज, एक्शन, हर समय एक्शन, हर समय एक्शन, एक्शन एक्शन एक्शन। यस। Right. So let's go to Q&A panel. Let's see who all are asking questions. There's a question from Jayant. Hi, Tushar sir. Please help us understand the journey of learning and mastering skills required for entrepreneurship. वैसे this is a very important question, sir. मतलब एक होता है कि you are learning from mistakes, अभी आप कह रहे हो. एक है learning, we have already learned, and we are into the learning stage. What about this mastering skills? How can you master it? Because एक entrepreneur के ऊपर तो कोई boss नहीं है, कोई कोच नहीं है. So do you think mastering skills, like you have to become your own coach? कुछ ऐसा हो कि आपको खुद का ही कोच बनना पड़ता है कि यार मैं ही अभी इस चीज को आगे लेके जाऊँ. So thank you Jayant, thank you for your coming to the webinar and asking question. I really loved your question buddy, love you for that. uh, अब जब बात करते हैं हम, so basically what is this? This is about कि हम एंटरप्रेन्योरशिप सीखे कैसे। हम स्किल सीख रहे हैं, हम बिहेवियर सीख रहे हैं, हम सारी चीजें सीखना चाह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। सो आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चंस वन स्टेप अबव, ठीक है ना? सिर्फ स्किल्स नहीं, और भी इससे रिलेटेड चीजें कैसे सीखें। सो व्हाट आई डिड, आई एम टेलिंग यू माय एक्सपीरियंस, ठीक है? मैं 10 साल से एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने कर करके तो सीखी, जो मेरे को अपने बिजनेस से रिलेटेड मैंने सीखी टाइम टू टाइम कि ये कैसे होता है, किस तरह से फेलियर होते हैं, किस तरह से क्लाइंट से पैसे निकालना कितना मुश्किल है। बट जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट है, उसको सीखने के लिए मैंने लाइफ में अपने एक गोल्डन रूल बना लिया कि मुझे जो सीखना है ना, मैं उन तरह के लोगों के साथ रहूंगा। आज के दिन बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज सो नियर टू माई हार्ट, मैंने सिर्फ इसलिए, मतलब आई कैन रिमेम्बर दैट डे, मैंने सोच रखा था कि यार मेरे को ना एंटरप्रेन्योर्स के साथ रहना है, एंटरप्रेन्योर्स के साथ रहना, बिकॉज आई विल लर्न फ्रॉम देम व्हाट इज देयर माइंडसेट, हाउ दे डू एंड टू डू। पहले मैं एक लेवल पे कर पा रहा था, लोगों से फोन पे बात करता था, व्हाट्सएप पे बात करता था, मिलता था लोगों से, एंड फाइनली बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूब एंड जूम एंड दिस कोरोना वायरस टाइम, मेरे को एक इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने एक चैनल शुरू किया जिसमें मैंने उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, एंड आई एम लर्निंग वंडरफुल। मतलब मैं क्या बताऊं यार, आई एम लर्निंग अ लॉट।
मतलब चैनल भी चल रहा है, सब चीजें हो रही है, और जो मुझे लर्निंग मिल रही है रोज हर एक इंटरव्यू में. सो द नंबर वन वे ऑफ लर्निंग एंटरप्रेन्योरशिप इज बीइंग विद द पीपल, बीइंग विद द एंटरप्रेन्योर्स. आपको अगर कुछ करना है, नंबर वन चीज जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगी वो है फाइंड एंटरप्रेन्योर्स, बी bring them in your circle or go be in their circle. This is number one advice, number one. इससे ऊपर कोई एडवाइस नहीं है. दूसरी एडवाइस जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, सो मैं हमेशा से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बुक्स पढ़ता हूँ. सो फॉर एग्जांपल सैम वॉल्टन, द ओनर ऑफ द फाउंडर ऑफ वॉलमार्ट, ऐसे करके बहुत सारी बुक्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स ने लिखी हुई है. उनकी मैं बुक्स पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि वो किस माइंड सेट से गुजरे हैं. उन्होंने बहुत सारे फेलियर्स देखे, बहुत सारी गलतियां करी है, फिर भी वो किस तरह से सक्सेसफुल हुए. सो these are my two very top of the advices which I follow. Yeah, thank you, Jayant. Right. So the next question is from Dipesh. He's saying, sir, I am a student of NIT Kurukshetra. I want to start my entrepreneurial journey within the college. I don't want to wait for my graduation, so I'm trying to participate more and more hackathons to take my innovation to make a commercial product. Am I going in the right way? वैसे this is a genuine question. Many people they say कि मैं आज third year में ही अपना एक idea शुरू कर लूँ. I don't want to wait कि मैं pass out हूँ and then I get into market. See, Dipesh, thank you, buddy. Love to you. You can contact me anytime. You are my junior. I love you, buddy. So जो तुम कर रहे हो ना यार, see, again I want to say this thing. What you are doing, your decision does not matter. It does not matter कि आपको उससे क्या मिलेगा. Only thing matters is that how strong belief you have for your decision. अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि ये आज जो मैं वेबिनार कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था. एक सवाल था मेरे दिमाग में, मैंने डिसीजन लिया कि मुझे करना चाहिए. इस डिसीजन का जो रिजल्ट निकलेगा वो तो कुछ समय बाद निकलेगा ना. कोई इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है कि ये वेबिनार किसी को अच्छा लगा या किसी को बुरा लगा. बट एट द टाइम व्हेन आई टुक डिसीजन, मुझे नहीं पता कि ये सही होगा या गलत होगा. हम इंजीनियर्स इस तरह से बने हुए कि हमने आज तक ऐसी मशीन नहीं बनाई जो बता सके कि डिसीजन सही है या गलत है. अगर ऐसी कोई मशीन बना दो भाई तो बहुत भला हो जाए कि उसमें मशीन में लगा के देख ले कि ये डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ वो सही है या गलत है. सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो आपके डिसीजन को बता सकती है वो सही है या गलत है, वो है टाइम. टाइम विल टेल कि आपका डिसीजन सही था या गलत. एंड योर एफर्ट्स. अगर तुम दीपेश, तुम अगर शिद्दत से लगे रहोगे, एंड आई रियली वांट टू से कि तुमने यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है, मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि हाउ स्ट्रांगली यू वांट टू डू इट. अगर तुम शिद्दत से लगे रहोगे, देयर विल बी नो क्वेश्चंस, you will be successful. Go ahead. Great. So I guess Dipesh got his answer. क्योंकि मैं भी जब कॉलेज में था तो ऐसे ही सोचता था कि अभी थर्ड ईयर है इंजीनियरिंग का, अभी मौका है, तो बाय द टाइम आई पास आउट, तो हमारे सपने होते थे कि बाय द टाइम आई पास आउट आई ऑलरेडी आई बी देयर ऑन क्लाउड 9. पर शायद मार्केट रियलिटी. one thing I want to share here. Yes. जैसे क्या हमारी ना लाइफ में कुछ एक हेल्थ बड़ी मैटर करती है. जैसे एक तो होगी हमारी फिजिकल हेल्थ, right. एक हमारी मेंटल हेल्थ, exactly. बड़ी मैटर करती है. आज की टाइम सिचुएशन क्या है, we are not focused on, see, most of us are focused on what we are consuming through our mouth, ठीक है, but we are very less focused on what we are consuming through eyes and ears, ठीक है. और वो जो आईज और ईयर्स से जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो यहाँ जा रहा है सिर में, दिमाग में. अगर हम खराब खाना माउथ से खाएंगे तो हमारा पेट खराब होएगा, 110% खराब होएगा. और खराब कंजम्पशन कान से और आंखों से करेंगे तो दिमाग खराब होएगा. सो आई वांट टू से कि अगर आपको सच्ची में कुछ करना है ना, तो सबसे पहली जो जड़ है वो है कि कंजम्पशन थ्रू योर ईयर्स एंड आईज. यू चेंज दैट कंजम्पशन एवरी डे. कम से कम दिन में 2 बार मोटिवेशन वीडियो सुनो 10 मिनट की. कम से कम मूवीज लाइक इनविक्टस, मूवीज लाइक फॉरेस्ट गंप, जिनको मतलब
they lead with the example. They have created this example of believing themselves irrespective of any odds. Watch movies like that. और इस तरह की लोगों के साथ रहना शुरू करो जो हमेशा इस तरह से सोचते हैं कि यस वी आर बॉर्न टू डू समथिंग, वी आर बॉर्न टू डू समथिंग। इस तरह के लोगों के साथ नहीं जो जैसे हम कहते हैं ना, अगर हमें अपनी बॉडी फिट करनी है तो फिजिकली फिट लोगों के साथ रहो, अगर हमें अपना माइंड फिट करना है तो जिनका पॉजिटिव थॉट है उन लोगों के साथ रहो। वॉच दोज काइंड ऑफ स्टफ। सारे चैनल्स छोड़ दो, सारे सीरीज छोड़ दो, सिर्फ मोटिवेशन वीडियो दिन में 2 बार देखो, कम से कम 15 मिनट की। इट विल चेंज ओवर द पीरियड। आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर देगा, आपका बिलीफ चेंज कर देगा। या थैंक यू। Right. Well, so this is something which is like कि जितना आप जिस मार्केट में जाना चाहते हो, हम यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं कि if you are into this market, try to meet people, build connections in that market, right? अगर आपको शायद उन्हीं से सीखने को मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। So like just one question on this thing कि how to build your network। बहुत सारे entrepreneurs के लिए ये important है। वो यही पूछेंगे कि कहाँ जाऊँ, LinkedIn पे जाऊँ, वहाँ पे जाके connect करूँ। What all ways you know except LinkedIn? LinkedIn तो चलो is a way where you can send I do messages, you not can believe in social media. great। मतलब I am on social media, but I do not believe कि it makes you know respectful, it makes good network। ठीक है ना, वो एक वर्चुअल नेटवर्क है, उसका एक अलग यूज है। ठीक है ना, उससे आपको मीनिंगफुल डायलॉग कम मिलता है कंपैरेटिवली। सो यू नो अभी जो लॉकडाउन के टाइम में जो मैंने सबसे ज्यादा समय जो अपना लगाया है वो इसी चीज पे लगाया कि हाउ टू बिल्ड नेटवर्क, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई हैव यू नो I'll go in deep and then I'll come back on this particular question। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डीप जाना चाहूंगा। मेरी लाइफ में 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिनमें मैं बिलीव करता हूँ, जिन जो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान इन 3 चीजों को समझ जाए तो देयर इज नो वे कि वो कभी भी फेलियर के बारे में और फेलियर की तरफ जाएगा, वो सक्सेस की तरफ ही जाएगा सिर्फ। पहली चीज है पीपल। मतलब एट द एंड इस दुनिया में अगर रहना है तो it was always about people, it is about people, it will always be about people। आज के दिन अगर हम पीपल को इंपॉर्टेंस देते हैं, लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो कोई चांस नहीं है कि कोई हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब एग्जांपल्स हैं यार, महाभारत किसने जीती? किसी वेपन्स ने जीती? आर्मी ने जीती? पीपल। कौन पीपल? देयर वाज कपल ऑफ पीपल, 5-10 पीपल जिन्होंने महाभारत की सारी सिनेरियो चेंज कर दिया। नो, पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा लोगों के साथ, लोगों में इन्वॉल्व रहना है। ऑलवेज बी अराउंड पीपल, ऑलवेज बी थैंकफुल टू पीपल। पीपल इज द नंबर 1 थिंग। सो सेकंड थिंग इज परसिस्टेंस, कि कोई चीज कर रहे हैं तो रुकना नहीं है, बस करते रहना है, करते रहना। तीसरी चीज है पेशेंस, कि थक जाते हैं लोग कई बार, कभी कभी पेशेंस लूज करते हैं। ये 3 चीजें अगर इंसान करे तो यू कैन चेंज योर लाइफ। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि किस तरह से नेटवर्क बिल्डअप करना चाहिए। सो एज आई टोल्ड यू कि मैं इस तरह से मैंने पिछले 2 महीने में यही काम किया कि किस तरह से मैं नेटवर्क बिल्ड करूं अपना। तो सबसे पहली चीज मैंने ये समझी कि जब आपको अपना नेटवर्क बनाना है ना, तो आपको सबसे पहले एक कोई कम्युनिटी से जुड़ना है। कम्युनिटी का मतलब कोई सोशल मीडिया और इन सब की बात नहीं कर रहा, कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि दीपेश लेट्स से हैकाथॉन कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, एंड गिव योर 100% टू दैट कम्युनिटी। गिव देम, you always say yes to whatever they ask for। कुछ भी मांगे उसके लिए जवाब yes होना चाहिए। मैंने ये समझा कि हर किसी के पीछे नहीं भागना, एक कम्युनिटी ढूंढनी है, एक कम्युनिटी। मैंने अपनी कम्युनिटी फिक्स कर रखी है कि फॉर मी, बिकॉज आई लव माई कॉलेज, आई लव माई एलुमनाई, मैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस्ड रहता हूँ और उनसे मेरा प्यार बढ़ता ही जा रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती ही रहती है। सो 4 जगह नहीं जाना, कोई कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना, कोई एग्जीबिशन में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, सिर्फ एक कम्युनिटी ढूंढनी है। कई लोगों ने जैसे पुराने टाइम में अग्रवाल सभा, मंदिर की समिति, ये सब चीजें ज्वाइन करते थे। तो फाइंड वन कम्युनिटी
और उसके ऊपर लगे रहो लगे रहो लगे रहो, उन लोगों को टाइम दो, खूब सारा टाइम दो, एंड यू विल बिकम पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, और आपका उस कम्युनिटी में नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। सेकंड थिंग, जिस चीज में मैं बिलीव करता हूँ कि यू शुड मेंटेन एन एक्सेल शीट ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स। आपके जो कॉन्टैक्ट्स है, फोन नंबर है, उसकी आपके पास एक्सेल शीट होनी चाहिए। उस एक्सेल शीट में आपको ये अपडेट करना है, सिर्फ दो चीजें अपडेट करने को कहूंगा मैं आपको। आपके सबसे पहले फोन नाम लिखे हुए हैं, देन नंबर लिखे हुए हैं, दो चीजें आपको अपडेट करनी है उसमें। 0 से 5 मार्किंग करनी है इन दो चीजों के लिए। पहली चीज कि आपका रिलेशनशिप क्वोशेंट कैसा है उन लोगों के साथ, 0 से 5 में, कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है। अगर आप मैसेज करोगे तो वो जवाब देंगे कि नहीं, अगर आप फोन करोगे तो वो जवाब देंगे कि नहीं। 0 से 5 रेट करो। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो करनी है कि हाउ इंपॉर्टेंट दे आर फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ। 0 to 5 रेट करना है, ठीक है। इन दो चीजों को मेंटेन करना है, और वो लोग जो आपके रिलेशनशिप कोशेंट में 2.5 पॉइंट से ज्यादा वैल्यू रखते हैं, वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। आपको सिर्फ एट द एंड उन्हीं के साथ ही कनेक्शन बनाए रखना है। सो दिस इज माय एडवाइस, टू एडवाइस। फर्स्ट, फाइंड अ कम्युनिटी, उससे जुड़ जाओ। वो आपसे कुछ भी मांगे, योर आंसर शुड बी यस, दैट्स इट। नो नो नो, नो पॉसिबिलिटी ऑफ सेइंग नो। सेकंड, मेंटेन एन एक्सेल शीट। और जो ये लिंक्डइन पे, इस पे, उस पे जो कुछ भी होता है ना, ये सिर्फ एक वे है कि आपको वो कनेक्ट करा सकता है, बट मीनिंगफुल डायलॉग आपको करना है। जिस दिन आप मीनिंगफुल डायलॉग करने लग जाओगे ना किसी से, तब आपका नेटवर्क बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा कि किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, किसी को लिंक्डइन पे ऐड कर लिया, नेवर। सो ज्वाइन अ कम्युनिटी, be there, be in their conferences, be in their webinars, be in their whatever they are doing, be a part of that। जाओ वहां पे, ऑनलाइन आ रहा है ऑनलाइन जाओ, लोग फिजिकली आ रहा है फिजिकली जाओ। और दूसरी चीज, एक्सेल शीट मेंटेन करो। Right. So we'll go to, it seems a lot of people are engaged with you. It's बहुत सारे questions आए हैं. We'll just take a question of Suraj. So I'm in final year. I too want to start something on my own, but don't know how to start. Should I focus in building team or funding? सो थैंक यू सूरज। ये बड़ा ही जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा ये। और आई आई विल ट्राई कि मैं आपको इस चीज़ का जवाब दे सकूं। सो बेसिकली सूरज, आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि आप जो आप करना चाहते हो उसको पेपर पे लिख लो, ठीक है। और उस पेपर को आप कम से कम दिन में 2 लोगों को दिखाओ, सुनाओ, आप अपनी सारी स्टोरी सुनाओ उन लोगों को। आपने पेपर लिखना है, 1 पन्ना लिखा जाए, 2 लिखा जाए, 3 लिखा जाए। आपको पेपर पे लिखना पसंद है वो करो, आपको कंप्यूटर पे लिखना पसंद है वो करो, और वो चीज़ कम से कम दिन में 2 लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। और तीसरी चीज़, ये चीज़ पता है मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? Because when you will be doing this thing, when you will be talking to people, you will be trying to sell your idea, and selling is very important. If you are able to sell your idea, you can sell anything, you can sell any product। आपके हाथ में कुछ होगा तो वो तो आप बेच ही दोगे ना। आइडिया सेल कर रहे हो अगर आप 2 लोगों को, रोज 2 लोगों को, you will know that what is your idea, how strong it is, and how people are reacting to it। So start doing this, and within a period of 1 month, 30 दिन में, 45 दिन में, I believe this thing, you will find all your answers that this is what you want to do or not। Right. So there's a question from Gaurav. He's asking, sir, how to overcome procrastination? Okay, so I think he's a student, if I'm not wrong. बहुत सारे students में होता है कि okay मैं कल करूँगा. Let's see his question. Also, when we are assigned a task which is totally new, then a fear that what if I'm unable to do it? Sometimes it comes to our mind. Please enlighten me regarding this. Gaurav, I can completely relate to you, yaar brother. Love you for asking the question. Uh, and don't think कि you are only one who is doing this. Everybody has been through this thing कि भाई procrastination करते रहते हैं हम लोग। So for example,
अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है एक्चुअल में, इफ यू वांट टू डू दिस, आप एक ना राइडर लगा दो बीच में, आप एक बीच में कंडीशन लगा दो. फॉर एग्जांपल जैसे ना मैंने जब मैं कॉलेज में था, मैंने कोई भी सीरीज नहीं देखी, कोई भी ये जितने भी ये सीरीज आती है ना, जो हाउ आई मेट योर मदर एंड स्टिल बहुत सारी सीरीज आ रही है, आई नेवर वॉच अ सीरीज. क्या किया मैंने, पहले मैं खुद को कन्विंस करता था कि भाई मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा, बट फिर मैं देख लेता था. फिर मैं अगले दिन भी फिर यही होता था. फिर वन फाइनल डे मैंने खुद को कन्विंस कर लिया कि अगर अब से मैंने अपने ऊपर एक फाइन लगा दिया कि अगर अब से मैंने सीरीज देखी तो मेरी अब से कॉलेज की पार्टी बंद. मैंने खुद के ऊपर ही फाइन लगा दिया. तो अब मेरे लिए कॉलेज की पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी सीरीज देखने से. मैंने कहा यार सीरीज तो छोड़ो, क्या करना है, कॉलेज की पार्टी मिस नहीं होनी चाहिए. तो सो यू नो पुट योरसेल्फ इन दी सेल्फ फाइनिंग, सेल्फ पनिशमेंट थिंग. और पनिशमेंट कैसी, ऐसी नहीं कि खुद को पनिश, फिजिकली पनिश कर. पनिशमेंट ऐसी कि अच्छा अगर मैंने ये काम किया तो मैं 2 वक्त का खाना नहीं खाऊंगा, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ओके आई विल नॉट यूज माई फोन फॉर 1 डे. तो जब आप ऐसी चीजें करने लग जाओगे ना, तो आप अपने आप में चेंज हो जाओगे कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन भी बंद कर दोगे. सो मेंटेन दिस. एक कागज पे लिखो, सिंपल सी तरीका, एक कागज पे लिखो कि ओके व्हाट इज योर प्रोक्रेस्टिनेशन. लेट्स से योर प्रोक्रेस्टिनेशन इज दैट यू वांट टू वॉश योर क्लोथ्स डेली. ठीक है, आप अपने कपड़े रोज धोना चाहते हो लेकिन आप रोज उसको चेंज करते रहते हो. कागज पे लिखो, इफ आई डू नॉट वॉश माई क्लॉथ्स डेली आई विल नॉट यूज माई फोन फॉर 1 डे. हर दिन का ये पनिशमेंट है, इसको चिपकाओ दीवार पे और बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ. आप फोन यूज नहीं करने की बात से देख लेना, आप एक दिन में 2 बार कपड़े धोने. सो दिस इज द वेरी इजी वे ऑफ डूइंग इट. Right. Again, Gaurav is asking, like, I feel like I wasted my precious 2 years' time. I regret that most people at my age are earning double than me. How to overcome this regret? Obviously, sometimes this regret will come when कभी we are failing, we are feel like कि अरे सब लोग आगे निकल रहे हैं. Maybe at the age of 30, शायद मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया. It could be the reason because you have responsibility also at that age. Who So is asking this question? this is Gaurav Soni. Again, again, this is the second question by him. So, yeah. So Gaurav, first of all, I want to congratulate you, brother, that uh, what you think you have wasted is not like that. आपने वो टाइम वेस्ट नहीं किया है. When you will go 10 years from now, you will find भाई बहुत कुछ सीखा था उस टाइम, मजा ही आ गया. उस टाइम पे जो लर्निंग मिली थी ना, वो तो दोबारा कभी लाइफ में मिली. तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस थिंग कि यू हैव नॉट वेस्टेड योर टाइम इवन अ सिंगल सेकेंड. तो क्या था यार, क्वेश्चन क्या था, इसमें से गायब So हो गया. actually, this is basically that the regret we have कि शायद इस टाइम पे maybe if we take it into figures कि आज मैं 30 years का हूँ. इस एज में बहुत लोग आगे निकल गए and maybe I'm not that much capable. लोग just because की capability he might be judging कि शायद his income is more, he's getting a good position. मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया तो मैं Gaurav, brother, do just one thing. Treat yourself tomorrow. That whatever, one of the famous stories I want to tell you here, Thomas Edison. He was such an intelligent man, such a powerful man. बल्ब उन्होंने इन्वेंट किया था एंड ही वाज अ वेरी बिग नेम इन अमेरिका दैट टाइम. आज से 100-150 साल पहले की बात है. तो एक बार क्या हुआ, ही हैज दिस ह्यूज लैब, मतलब समझ लो कि 10 माले की लेबोरेटरी थी उनकी. वन फाइन डे व्हाट हैपेंड, रात को 7 बजे उसका लड़का, थॉमस एडिसन का लड़का आया भागा भागा कि पापा पापा प्लीज कम विद मी, सी क्या हो गया, देखो क्या हो गया. तो वो भाग के जाते हैं लैब के पास, अपने घर पे सो रहा होता है, लैब पे जाते हैं तो देखते हैं फायर, भयंकर आग, मतलब पूरी लैब जल रही होती है और ऐसी आग लगी होती है जिसने आज तक कभी ना देखी हो ऐसी आग. और उसको देख के थॉमस एडिसन सब लोटपोट हो जाता है, हंसने लग जाता है, इतना ज्यादा हंसने लग जाता है कि लोग समझते हैं कि क्या हो गया इसको, कहीं कोई झटका तो नहीं लग गया. तो वो लड़का पूछता है पापा क्या हो गया, व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक दिस. तो उसके पापा कहते हैं यार तू इन सब सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास,
तू जल्दी जा घर और तेरी मम्मी को और तेरी सिस्टर को बुला के ला। ऐसी आग उनको दोबारा कहाँ देखने को मिलेगी अपनी जिंदगी में, इतनी शानदार आग, इतनी बड़ी आग। तो उसका लड़का पूछता है भाई बता तो दो क्या चक्कर हो गया। तो थॉमस एडिसन कहता है यू नो आज तक हमने जितनी गलतियां करी थी, जितनी मिस्टेक्स करी थी, वो इस आग के साथ जल गई। टुमारो इज अ न्यू डे, विल स्टार्ट फ्रेश, विल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स वी हैव डन, बट विल नॉट स्टॉप। सो डू नॉट स्टॉप। जो तुमने गलतियां करी है तुम उससे सीखो और आगे बढ़ो। Right. So there's a question from Deepak Gangas. He's asking, I already failed in two projects. I'm already 30. I'm feeling I'm stuck now. I want to try more, but responsibilities pull me back. So I guess even though you have answered this question, so anything for Deepak? Anything else? Deepak, uh, just do one thing. I first of all thank you for asking question. You are at 30, I am at 31. I can completely understand your problem कि किस situation से आप गुजर रहे होंगे. I have also failed in my life multiple times. All I want to say is be with right people, be with positive people, listen to motivation videos, do some meditation daily, and it will change everything. Nothing will change. This mindset will change everything. Right. There's a question from Deepika. I was thinking to do MBA entrepreneurship, but now I'm thinking to utilize these 2 years to try out like her own idea. So please guide me. What all books should I read to learn entrepreneurship? Wonderful. So, Deepika, my favorite books are um, my the number one favorite book of mine is How to Make Friends and Influence People by Dale Carnegie. Second, most lovable book of mine is you know this thing by Napoleon Hill. The rich क्या नाम था यार, it just slipped out of my mind. Is it about Rich Dad Poor Dad, if I'm not wrong? Rich Dad Poor Dad is again a wonderful book. There is a book by Napoleon Hill. It is one of the biggest book. Deepika, you can check on internet. So these three books you can read. Uh, One more book I would like to share is Bhagavad Gita. If you can read it, please go through. Uh, Entrepreneurship is not only about earning money. Entrepreneurship is about helping people, helping the community. Entrepreneurship is changing yourself to be a better man. So Bhagavad Gita is one of the book which helps you in all sorts of your journey. So three books I have told you, the how to make friends and influence people, Napoleon Hill's book. Second number is Napoleon Hill's book. Third is Rich Dad Poor Dad and Bhagavad Gita. So that is my advice for you, Deepika. Thank you for Right. asking. So there are a lot of questions. We'll just rush them up because it's already 4:03. Like there's a question from Akshat. So please share your journey of organizing game NIT Alumni Global Meet. Okay, so he's a junior it seems, and your Campify startup. We still have posters of. So I think he can connect with you like later on. We'll just take some more questions because I saw a question. Okay, we got this answer. Think and Grow Rich is the book name. Yes. Right. So Aniket and Jayant helped us in knowing the name. Thank you, So brother. thank you so much. And Tushar is telling you, God bless you. You are doing very well. And okay, there's this question from Amit. So how to implement a new idea in rural area? Hmm. So, when you talk about implementing something in rural area, first of all, do you belong to rural area? Do you understand what they are facing? So, if you do not belong to rural area, first, don't try to solve it. Second, if you want to solve it, go and live there. So, recently I've been interviewing a lot of people. मैं अभी पिछले दिनों मेरी हमारी एक सीनियर है शिखा जैन मैम. उन्होंने एक गांव को अडॉप्ट किया, उन्होंने वहां पे साबुन की फैक्ट्री लगाई. सो दिस विलेज वाज इन झारखंड. मतलब कुछ भी नहीं है यार, वहां आसपास कुछ भी नहीं था. एंड ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 7-8 years
उन्होंने वहाँ पे 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया उस गांव के अंदर. सो यस, if you want to do something, first, if you want to do something in rural area, ask yourself, are you from rural area? Do you understand their problem? If not, forget it. If you really want to do it, go and live there. Right, right. So like there are many questions I've shared in chat also to connect you. By the way, I've already shared that sir is also founder and host of Think Out of the Box series. I've shared the YouTube link. You can please follow his channel, and you can connect with him on LinkedIn. We have shared the LinkedIn profile also. So we have seen like there are a lot many questions, but due to time restriction, we have to just wind up the session. I would like to invite Dr. Pankaj Chandna, President NIT Kurukshetra Alumni Association, to please come on panel. So can we see you? Yeah. Gagan, I was listening to the conversation like So, carefully. Thank you very much, Gagan. And am I audible? yes, sir, you're audible, very much audible. So it was really, really wonderful session and listening very good thoughts from my, like one of my students or proud alumnus of NIT Kurukshetra. Really like he gave very matured answers, a lot of good questions by the attendees. And I think he took all the questions very meticulously and in a very matured manner. And I'd like to play some record, Gagan, like the thanks to Huawei also, and facilitating us and arranging all these a very wonderful interactive session. So I come from academia. I don't have any experience in entrepreneurship, and I was being amazed like how an entrepreneur can think of. He's a successful person in his life, very humble being, noble human being. So hats off to Tushar. Like really, God should bless you. And as far as my message, just like concluding remarks, the message from my side is concerned, when I was listening to your interactions and the question and answers from all the participants, I was thinking that most of the participants come from I will like to call the Z generation, maybe the born between 90s and 2010. And probably I strongly feel that entrepreneurship suit very well to this kind of generation. Because this generation, what I have felt, I come from I am around 50, 55, so I come in a different millennium and all. But I strongly feel that this kind of generation want more control on their lives. They don't want to cook food. They want like Swiggy or Zomato at their home. They don't want to go if there's groceries a problem, they want big basket to their doorstep. In case they're not understanding the algebra, Byju's is the solution. So more or less, they're looking for more control on their lives, and the technology is with them also. So probably entrepreneurship it will become a necessity in their it is not it will become imperative in due course of time in the next 1 decade or 2 decades. Another thing which suits with this generation is this innovation, this technology is in commensuration with the national cause also. The country is transforming at this point of time and transforming from the technology borrower to developer. And probably this generation has much more responsibility on their shoulders in terms of contributing to the innovations and the technology advancements and technology development. So I think both of these suits to this generation, suits to this generation, the ecosystem is there. So all my wish is that this generation should do very well in terms of this entrepreneurship or innovation area or domains. One, I strongly feel that already we are into the fourth revolution of industry, and this fourth revolution of industry is marching towards innovation society. We are all looking for a lot of exponential technologies have been developed. We are looking for innovation day by day. So entrepreneurship has become almost like backbone of all innovations now. We should think differently. Jobs there's a scarcity of jobs at any point of time. Of course, you need
one thinks of like always cannot be the job seeker. You need to have somebody will have to the job provider also. And so all such kind of coordinates help this generation to be a part of the innovation system or innovation ecosystem being developed in the country. So I strongly feel that definitely and more or less I really appreciate the topic of this webinar, because this is definitely, there is always a fear of failure in the mind whenever you're talking of entrepreneurship. Even when I have listened to some of the previous conversation with my conversation with a lot of entrepreneurs in my life. So always they have some kind of fear of failure in their mind, but they have overcome those failures. They have been very, very successful. So we have a lot of successful stories, as Tushar has also narrated a lot of stories. Probably every successful man has some kind of face some failures at any point of time. When somebody was asking I'm already 30 and when should I start? I have been I'm feeling I'm behind with my generation and so many. So I've seen example like people have started their journey, good journey at the age of 50, 60, 70. So nothing can stop you. Like every day is a new day. I appreciate, and I'm in line with the comments by Tushar also. So you need to develop success for failures. Basically, success comes out of the failure only. And he was mentioning about Dale Carnegie also. I still remember that the discouragement and the failure are the stepping stone to any kind of success. This was a mantra given by Dale Carnegie. So very, very, very interactive, very informative, very innovative session, I like to say. Good questions, good answers. So at last, I give all my best wishes to all my participants and all the panelists. Thank you very much once again to Gagan also and to Tushar for giving this opportunity. And definitely you are made proud of us, and whosoever listening to alumnus of NIT Kurukshetra, we also derive pleasure out of it, proud of it. Thank you very much, Gagan. Thank you, Vishal. Tushar, sorry. In between. Thank you so much, Professor Pankaj Channa. We are honored to have you over here. Your words means a lot to us, and thank you so much, Tushar sir. Your this was a really wonderful session from you. We got to learn. I've learned a lot. I know people, those who are engaging with you, having still 17 questions on panel, it is huge actually. So with your permission, I would like to conclude this webinar. So great. Thank you everyone. We appreciate you being here. I've already dropped the links of YouTube and LinkedIn where you can actually follow Tushar sir. And please go to his channel, watch Think Out of the Box series, because I'm watching it every day. So yeah, you actually have to go through the series where he's actually interviewing the entrepreneurs, various entrepreneurs. And when an entrepreneur interviews another entrepreneur, you actually learn a lot out of it. Thank you so much, sir. One more announcement. You'll be redirected to a survey of this webinar. I request you to give your valuable feedback and help us improve. Thank you again for joining us. We are signing off for this session. Thank you. Thank you, sir.